हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम थ्रिलर की कहानी सुनेंगे जो आपके सपनों के घर के सपने को एक धोखा में बदल सकता है। ये कहानी है हर्ष की, एक आम इंसान जो कि अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में एक बड़े स्कैम का शिकार बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रोफाइल फाइनेंसिंग स्कैम का यह थ्रिलिंग सफ़र। हर्ष एक यंग प्रोफेशनल था जो अपने सपनों के घर का ख्याल हर वक्त अपने दिमाग में बसाए रखता था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि उसका एक खुद का घर हो। एक दिन एक बिल्डर मिस्टर शर्मा उसके पास आए। मिस्टर शर्मा ने अपने चार्मिंग स्माइल और प्रॉमिसिंग वर्ड्स के साथ हर्ष को एक ऑफ़र दिया। मिस्टर शर्मा ने कहा, हर्ष, तुम्हारा सपनों का घर मिलने में सिर्फ एक कदम दूरी है। तुम्हें बैंक से लोन लेना होगा, लेकिन टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा डाउन पेमेंट और ईएमआई सब कुछ हैंडल कर दूंगा। तुम बस अपने नाम पर लोन ले लो, फिर ये घर तुम्हारा होगा। हर्ष ने इस ऑफ़र को सुना और सोचा, ये तो बहुत ही सही लग रहा है। हर्ष ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया। उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा था और इसलिए उसको 8% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल गया। हर्ष ने लोन के पैसे मिस्टर शर्मा को दे दिए और समझा कि सब कुछ ठीक है। मिस्टर शर्मा ने वादा किया कि वो ईएमआई भरते रहेंगे और हर्ष ने अपने नए घर की प्लानिंग शुरू कर दी। मगर कुछ महीनों बाद हर्ष को बैंक से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि उसका लोन ईएमआई ओवरड्यू है। हर्ष ने मिस्टर शर्मा से संपर्क किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मिस्टर शर्मा एक दिन सडनली गायब हो गए। हर्ष को समझ में आ गया कि वो एक स्कैम का हिस्सा बन चुका था। हर्ष ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने समझा कि क्योंकि लोन उसके नाम पर था और मिस्टर शर्मा कहीं भी किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, मिस्टर शर्मा ने अपने प्रॉमिसेस को तोड़ दिया था। हर्ष ने अपने लॉयर मिसेस गुप्ता से मदद मांगी। मिसेस गुप्ता ने हर्ष को कहा कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हर्ष ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की और केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने मिस्टर शर्मा और बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा को समन किया। एविडेंस और विटनेसेस के साथ हर्ष ने अपनी कहानी कोर्ट के सामने रखी। ये केस एक लैंडमार्क बन गया और हर्ष को जस्टिस मिला। फैसले के बाद हर्ष ने एक नई शुरुआत की और अपने सपनों का घर फाइनली पाया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों के चक्कर में कभी भी किसी के झूठे प्रॉमिसेस में नहीं फंसना चाहिए। हर फाइनेंशियल डील को ध्यान से समझना जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये स्कैम असल में है क्या। थोड़ी डिटेल्स में इसे जानते हैं। तो इस स्कैम में बेसिकली 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिल्डर, वो इंसान जो आपको लोन के लिए परसुएड करता है और फाइनेंशियल प्रॉमिसेस करता है। अगर बिल्डर बैंक से लोन लेगा तो उसे काफ़ी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। इसीलिए वो आपके जैसा एक आदमी ढूंढता है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, जो अच्छा खासा कमाता हो, ताकि उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाए। बैंक, जो आपको लोन देता है, लेकिन कभी कभी बैंक्स भी स्कैम में शामिल होते हैं। आप, कस्टमर, जो इस स्कैम का शिकार बनते हैं और जिसे लोन की ईएमआई भरनी पड़ती है। ये स्कैम एग्जीक्यूट कैसे होता है? सबसे पहले बिल्डर आपको ऑफर देता है। बिल्डर आपसे कहता है कि आप बैंक से लोन लें और वो आपके लिए डाउन पेमेंट और ईएमआई हैंडल करेगा। इस ऑफर को सुनकर आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको ना तो डाउन पेमेंट करना पड़ता है और ना ही ईएमआई भरना पड़ता है। बिल्डर अगर खुद लोन लेगा तो उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, जो कि अराउंड 13 to 22% हो सकता है। बिल्डर के लिए काफ़ी ईजी फंड्स पाने का एक तरीका है। लोन का प्रोसेस, आप लोन लेते हैं और उसके पैसे बिल्डर को दे देते हैं। बिल्डर आपको प्रॉमिस करता है कि वो ईएमआई भरते रहेगा, लेकिन जब ये प्रॉमिसेस पूरी नहीं होती तो आपको बैंक से ईएमआई का रिमाइंडर्स आने लगते हैं। ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन आपके नाम पर है, डाउन पेमेंट आपने किया है, भले ही वो पैसे आपको बिल्डर ने दिए हों, और ईएमआई भी आपको ही भरनी पड़ेगी क्योंकि लोन आपके नाम पर है। अगर बिल्डर ईएमआई नहीं भर रहा तो आप बैंक के लिए लायबल होते हैं और इस वजह से आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्डर का आउट ऑफ पिक्चर होना, बिल्डर का लीगल इन्वॉल्वमेंट इस केस में बिल्कुल नहीं है क्योंकि डाउन पेमेंट के पैसे बिल्डर ने आपको दिए हैं और आपने बैंक को पे किया है और लोन भी आपके नाम पर है। इसीलिए बिल्डर अपने प्रोमिसेस को तोड़कर बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जा सकते हैं। चलिए जानते हैं स्कैम से कैसे बचें। किसी बिल्डर के कहने पर लोन ना लें। किसी भी बिल्डर के कहने पर बिना रिसर्च के लोन ना लें। अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पूरी रिसर्च खुद करें और बिना समझे किसी भी एग्रीमेंट पे साइन ना करें। लोन लेने से पहले लोन एग्रीमेंट के हर टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। ये ज़रूरी है कि आप समझें कि लोन आपके नाम पर है और ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। अगर आपको किसी भी डील को लेकर डाउट है तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको इस तरह के स्कैम से बचने में मदद कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही इस स्कैम में फंस चुके हैं और बिल्डर ईएमआई नहीं भर रहा तो आप बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं।
इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 406 अमानत में खयानत, सेक्शन 415 धोखाधड़ी और सेक्शन 420 फ्रॉड के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर बैंक भी स्कैम में शामिल है तो आप बैंक के हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, ये कहानी और उसके बाद के टिप्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि फाइनेंशियल डील्स और प्रॉमिसेस को लेकर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और किसी भी सस्पिशियस ऑफर से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।